मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करी है, जो कि लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड थी कि कोई भी दो लाइंस हैं उससे किस प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं, वो हमने देखा था। उसमें हमने एंगल्स देखे थे कि कौन से एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरीके से हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज हम देखेंगे कि जो लाइंस है, ख़ासतौर से जो पैरेलल लाइंस है, उनको जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस पूरे फिगर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है। यहाँ पे मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नाम दिए मैंने M और N। ये दोनों लाइंस हैंगी M और N। और इस लाइंस की खास बात क्या है कि यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी यहाँ पे है। मतलब कि ये डिस्टेंस अगर सपोज़ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। आगे भी आप मेज़र करोगे तो 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो पैरेलल लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर उन लाइंस के बीच की अपन डिस्टेंस मेज़र करें तो सभी पॉइंट्स पे उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ तक कि अगर हम उनको इनफाइनाइट तक बढ़ा दें तो भी ये लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और ना ही एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी। तो अभी मैं इसे हटा रहा हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक ऐसी लाइन है जो इन लाइन को इंटरसेक्ट करती है। सब L एक लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, जो L लाइन है उसने M लाइन को इंटरसेक्ट किया सपोज इधर P पर, और N लाइन को इंटरसेक्ट किया यहाँ पर Q पर। अब ये एक हमारे पास एक फिगर बन गया। फिगर में क्या है कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या क्या इसमें स्थिति बन सकती है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या मिल गए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए जिसे हम बोल रहे हैं P और Q। उसके बाद हमें कुछ एंगल्स मिले। देखिए यहाँ पे मैं एंगल्स के नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे भी इसी तरीके से हमें 4 एंगल मिल गए। इसको मैंने नाम दिए 5 6 7 और 8। तो देखिए, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन से, तो हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। और ये 8 एंगल्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये एंगल्स कुछ दूसरे एंगल्स के इक्वल होते हैं और उनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं या नहीं हैं। साथ ही हम और क्या प्रूव कर सकते हैं कि हमें इसमें कुछ एंगल्स दिए हो सकते हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है बाकी एंगल्स के बारे में, उनकी मेज़रमेंट के बारे में कि वो एंगल्स कितने हैं। तो ये फिगर से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है M और N, और इनको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्शन के कारण हमें कुछ एंगल्स मिल रहे हैं जिसके नाम मैंने दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल्स क्या क्या होते हैं और इनमें क्या रिलेशन होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल 5 है, इनकी फिज़िकल पोजीशन एक जैसी है। फिज़िकल पोजीशन एक जैसी है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दोनों इन लाइंस के ऊपर की तरफ एक ही साइड बन रहे हैं, ठीक है। इन लाइंस के ऊपर एक ही तरफ बन रहे हैं। इनको इसीलिए हम बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फर्स्ट जो आपका आएगा वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जैसे 1 है, इस 1 की फिजिकल पोजीशन किस तरह से है, 5 जैसी है। दोनों इन लाइन्स के ऊपर एक ही साइड बन रहे हैं इस तरफ, इसीलिए हम इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल रहे हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों इस लाइन के ऊपर
राइट साइड में बन रहे हैं, इसीलिए एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। सेम पोजीशन बनती है इस लाइंस के नीचे। देखिए यहाँ पे इस लाइन के नीचे 4 एंगल है और इस लाइन के नीचे 8 एंगल है। राइट साइड में इस लाइन के नीचे 3 एंगल है और इस लाइन के नीचे 7 एंगल है। इसका मतलब ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 4 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, और 3 किसके इक्वल होगा, वो 7 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो यहाँ पे हमने पहली प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन करी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर। देखिए यहाँ पे ये जो इसकी देखिए पहचान मैं बता रहा हूँ, इसकी पहचान क्या है, एक जेड शेप आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल रहते हैं, एक ये और एक ये, इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। उल्टा जेड बना के देख लो, तो ये और ये, इनको भी हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन रहा है, ये देखिए। तो ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 6 है, इनको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, ये देखिए, ये एंगल 3 और ये एंगल 5, यहाँ पे भी एक उल्टा जेड बन रहा है इस तरीके से, तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एंगल 4 है किसके इक्वल है, एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आपने देख लिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो मतलब जो नाम से सजेस्ट होता है कि अंदर की तरफ बन रहे हैं। देखिए पूरी जो फिगर है, इसमें अंदर का पार्ट क्या है, ये और ये। इसमें अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल 4 है और एंगल 5 है, इधर यहाँ पे एंगल 3 है और एंगल 6 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, इंटीरियर एंगल। लेकिन ये इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल 4 है और एंगल 5 है, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6, इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हम किसको बोल रहे हैं, जैसे ये 1 है और इधर क्या है आपका 7 है, ये देखिए, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये कैसे बन रहेंगे, बाहर की तरफ बन रहेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे आपके, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, जैसे देखिए आप एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 7। तो एंगल 1, एंगल 7, और यहाँ पे देखिए आप एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये जो एंगल जो है ये बाहर की तरफ बन रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को लर्न करना है और इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, इसको हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। दो लाइन्स हैं अपने पास ए बी और सी डी और दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन आपकी ए बी और ये है सी डी, दोनों पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। लाइन का नाम तो इन्होंने नहीं दिया है, केवल इन्होंने मेज़रमेंट दी है। ये है आपकी 50 डिग्री का, ठीक है। इसको इन्होंने बोला x। नीचे ये वाला एंगल दिया है 130 डिग्री और इस तरफ आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। अपन को x और y कितना है इसकी वैल्यू फाइंड करना है और शो क्या करना है, AB पैरेलल CD। क्लियर। तो यहाँ पे अभी जो हमने एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन्स है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। दो पॉइंट पे पी क्यू नाम देना चाहो तो दे सकते हो, पी क्यू। यहाँ पे इस एंगल की मेज़रमेंट है 50 डिग्री, इस एंगल को x बोला है, इस एंगल की मेज़रमेंट है 130 डिग्री और इसको क्या बोला गया है, y बोला गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के सामने बन रहे हैं ये, ठीक है। और इन एंगल्स की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। y इज इक्वल टू 130 डिग्री आपको डायरेक्ट लिख देना है और ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इन फिगर y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए इस तरह से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर होता है लाइनों का, तो ये जो एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, कितनी, 130 डिग्री। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है कि अगर इस z शेप को आप लेते हो तो ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर दिए 130, तो ये भी कितना होगा, 130 होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से नहीं निकालना है क्योंकि आपको तो पैरेलल लाइन शो करना है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर दोगे तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं कब, जबकि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो फिर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैं अलग उसका एक डायग्राम दे रहा हूँ। देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई है कौन सी, ए बी। यहाँ पे ये आपको 50 दिया हुआ है। अगर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, लीनियर पेयर हो गए। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक एंगल आपको 50 दिया है तो दूसरा एंगल आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। 180 में से 50 माइनस कर देना आप, तो 130 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। जब ये 130 है और ये 130 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये क्या हो गए आपके
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो इस कंडीशन में ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब इसकी लैंग्वेज अपन को लिखना है, तो इन फिगर y = 130 डिग्री हमने लिख दिया है। अब अपन देखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है P, इसको मैंने नाम दे दिया P Q R और S, इस तरीके से। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सिंस RS इज अ स्ट्रेट लाइन, सो RS क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं RPA या APR, इसमें नाम दे देता हूँ एंगल APR प्लस एंगल, ये वाला आप एंगल ले लीजिए APQ इजिकल टू, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपको समझ में नहीं आएगा कि 180 है तो क्यों है। हालांकि समझ तो जाएंगे वो, लेकिन लिखना क्या है, ज़रूरी है। सो अब देखिए यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। APR की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। APR 50 प्लस एंगल APQ की वैल्यू है x इजिकल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 130। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली 130, y की वैल्यू भी 130 निकाल ली। सिंस x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, and both are equal, so AB parallel CD। तो देखिए यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई, 130 आई। दोनों अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं। और अभी हमने देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका अपोजिट भी सही है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें कंप्लीट। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दो पैरेलल लाइंस की जगह तीन पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तीन पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट लाइन है ए बी, सेकेंड सी डी और थर्ड है ई एफ। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड इसमें तीन दिए हुए हैं अपन को, तो वो पहले मैं बना लेता हूँ। ये आपका एक्स है, ये वाई हो गया और ये इधर हो गया आपका जेड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए कहावत है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो यहाँ पे भी देखिए कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के पैरेलल हो गया। इट मीन्स ऑल द दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट all the three lines are parallel। तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक और इन्होंने चीज़ दी है, वो है
y रेशो z इजिकल टू 3:7। गिवन क्या है, y रेशो z इजिकल टू 3:7। बहुत कुछ दे दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जो क्वेश्चन है इसको करने की बहुत सारी मेथड हो सकती हैं, आप जो भी मेथड को एप्रोप्रिएट समझे उसी मेथड को आप यूज़ करें। सभी मेथड से किए गए क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सही रहेंगे और गलत नहीं माने जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है का, y रेशो z 3:7 दिया है, इसको हम लेके चलते हैं। ये आपका y हो गया, ये z हो गया और इसमें रेशो 3:7 है, मतलब ये 3 है अगर, तो ये कितना होगा 7 होगा। क्लियर। तो हमने मान लिया इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या है x। लेट x बी अ कॉमन फैक्टर सो y की वैल्यू हमने मान ली 3x एंड z की वैल्यू हमने क्या मान ली 7y। y की वैल्यू क्या है, सॉरी 7x। y की वैल्यू क्या है 3x और z की वैल्यू क्या है 7x। रेशो का मतलब यही होता है कि उसमें एक ना एक कोई कॉमन फैक्टर होता है जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें फाइनल रेशो मिल जाता है। तो यहाँ पे y इजिकल टू 3x है और z इजिकल टू कितना है 7x है। ये आपका जो है ये आपका कितना है एंगल 3x और z है आपका 7x, मतलब ये जो है आपका z ये कितना है 7x है। अब देखिए किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए y 3x है, ये एंगल ठीक है और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका y होगा और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 3x रहेगी। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम इसके नाम रख देते हैं। ABCDEF हो गया, इसको नाम दे दिया हमने G और इसको नाम दे दिया हमने H। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको हम नाम दे दें P, Q एंड R। नामनक्लेचर हमने इसलिए किया है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सिंस CD पैरेलल EF सो एंगल, अब देखिए यहाँ कौन कौन से एंगल बराबर हो रहेंगे PQC या CQP में लिख लेता हूँ। एंगल CQP इजिकल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ERQ के। क्यों इक्वल हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसका मतलब कि ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया आपका 3x के। ये जो एंगल y है और ये एंगल y हो गया 3x हो गया। अब देखिए EF क्या है, इस एक स्ट्रेट लाइन है। EF इज अ स्ट्रेट लाइन सो अब देखिए कौन कौन से एंगल का सम 180 होगा, इस पूरे एंगल का सम 180 होगा। मतलब कि ये छोटा एंगल प्लस ये बड़ा एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये एंगल है आपका ERQ, एंगल ERQ प्लस एंगल FRQ इजिकल टू 180 डिग्री। दोनों की हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 3x और इसकी वैल्यू कितनी है 7x। 3x प्लस 7x इजिकल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x इजिकल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 18। ये बहुत अच्छा काम हो गया कि हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिल गई मतलब हम इधर पे क्या इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं y की और z की भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए
ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल थे। वाई रेशो जेड अपन को दिया था 3:7, तो हमें एक्स वाई और जेड तीनों में की वैल्यू देखना थी। तो देखिए अब आगे किस तरीके से करें, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ उसको। नाउ z हमारा था कितना 7x, ठीक है। तो 7 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 18, तो 18 7 जा कितना हो गया आपका 126। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 126 आ गई इसकी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। ये देखिए z और ये x ये क्या बना रहेंगे आपका एक z शेप बना रहे हैं, यूं और यूं। तो ये जो एंगल है एक ये और एक ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वो भी कितना होगा आपका x भी 126 होगा। सिंस x एंड z आर alternate interior angle, so x is equal to z is equal to 126 डिग्री। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना क्या ए बी पैरेलल ए एफ। तो देखिए यहाँ पे हमने x और z दोनों की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 126 डिग्री आ रही है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कई तरीके आप इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी तरीका आप यूज़ करेंगे सही रहेगा, बशर्ते कि आप सही रूल्स फॉलो करें। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को पहले आप लोग घर पे अटेम्प्ट करिए। जिस क्वेश्चन में इशू आए, दिक्कत आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू।